द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये वो हिस्से हैं जो एक बड़े सवाल को जन्म देते हैं, ईश्वर की योजना और और इंसान की आज़ादी के बीच आखिर रिश्ता क्या है। हम यशाया नबी की भविष्यवाणियों से लेकर मत्ती के सुसमाचार में यीशु के जन्म की कहानी तक जाएंगे। और हमारी बहस का बड़ा सवाल यही है, क्या ईश्वर की योजना एक पहले से तयशुदा रास्ता है जिस पर इंसानों के फैसलों का कोई असर नहीं पड़ता, या फिर इसे पूरा होने के लिए हमारी आज़ाद मर्जी और हमारे फैसलों की वाकई ज़रूरत पड़ती है? मेरा मानना है कि ईश्वर की योजना कोई एक तरफा आदेश नहीं है। इसे हकीकत में बदलने के लिए इंसानों की भागीदारी, उनके फैसले और उनकी हाँ बहुत जरूरी है। और मैं ये पक्ष रखूंगा कि ईश्वर की योजना अटल है। वो इंसानों की नाकामी और गलतियों के बावजूद भी हमेशा पूरी होती है। मेरे हिसाब से इन कहानियों का जो असली संदेश है वो है ईश्वर का अटूट भरोसा, जो इंसानों के भरोसे तोड़ने पर भी कायम रहता है। राजा आहाज का उदाहरण ही ले लीजिए। वो डरा हुआ था, सियासी दबाव में था, हालत इतनी खराब थी कि बाइबल कहती है राजा और उसके लोगों का दिल ऐसे कांप उठा जैसे जंगल के पेड़ हवा से कांप उठते हैं। उसने ईश्वर पर भरोसा करने के बजाय मदद के लिए अश्शूर साम्राज्य के पास जाने का फैसला किया। एक ऐसा गठबंधन जिसने उसे राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह से गुलाम बना दिया। उसने मूर्ति पूजा की, यहां तक कि अपने बेटे की बलि तक दे दी। इसके बावजूद ईश्वर ने दाऊद के वंश को बचाने का अपना वादा नहीं तोड़ा। यशाया नबी ने इमैनुअल के जन्म की जो भविष्यवाणी की वो आहाज के विश्वासघात के जवाब में थी। ये दिखाता है कि ईश्वर की योजना किसी एक इंसान की काबिलियत या नाकाबिलियत पर टिकी नहीं है, वो हर हाल में पूरी होती है। देखिए, मैं इस बात को एक अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरा तर्क ये है कि ईश्वर की योजना कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये इंसानी हाँ का इंतजार करती है। मत्ती के सुसमाचार में यूसुफ के किरदार को देखिए। यहाँ यूसुफ की दुविधा असली है। वो एक धर्मी मतलब कानून का पालन करने वाला इंसान था। उस कानून के हिसाब से उसे मरियम को छोड़ना ही था, लेकिन उसकी अच्छाई देखिए। उसने ये काम चुपचाप करने का फैसला किया ताकि मरियम को समाज में शर्मिंदगी से बचाया जा सके। यहीं पर उसकी इंसानियत और उसका धर्म आपस में टकरा रहे थे। फिर प्रभु का दूत उसके सपने में आता है, लेकिन आखिरी फैसला तो यूसुफ का ही था। जब उसने हाँ कहा तभी यीशु कानूनी तौर पर दाऊद के वंश में शामिल हो पाए। तो आप सोचिए, ईश्वर की इतनी बड़ी योजना एक आम इंसान की रजामंदी पर आकर टिक गई थी। इसी तरह संत पौलुस विश्वास की आज्ञाकारिता की बात करते हैं, जो सिर्फ मान लेना नहीं बल्कि भरोसे के साथ एक सक्रिय कदम उठाना है। ये दिखाता है कि ईश्वर का संदेश एक न्योता है जिसके लिए हमारी तरफ से जवाब जरूरी है। आपने मानवीय हाँ की बात की, लेकिन मैं एक ऐसे उदाहरण से शुरू करना चाहूंगा जहां एक जोरदार ना थी और फिर भी ईश्वर की योजना आगे बढ़ी। राजा आहाज के मामले को ही देख लीजिए। उसने सिर्फ ईश्वर की सलाह को अनसुना नहीं किया, उसने पूरी तरह से उसे ठुकरा दिया और एक ऐसा सियासी रास्ता चुना जो तबाही की तरफ ले गया। हाँ, लेकिन क्या हम उस तबाही के असर को इतनी आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं? योजना भले ही शक्तिशाली हो, पर आहाज के फैसलों की वजह से उसके लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या वो कीमत भी योजना का हिस्सा थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से वो कीमत योजना का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उस कीमत ने योजना की जरूरत को और साफ कर दिया। आहाज के कामों से जो दर्द और बर्बादी हुई, उसने यह दिखाया कि एक ऐसे उद्धारकर्ता की कितनी जरूरत है जिसका आना इंसानी काबिलियत पर निर्भर ना हो। इम्मानुएल की भविष्यवाणी आहाज के विश्वास का इनाम नहीं थी, बल्कि उसके विश्वासघात के बावजूद ईश्वर के भरोसे का सबूत थी। यह दिखाता है कि योजना मानवीय क्रियाओं के ऊपर और परे मौजूद है, वो उनके जवाब में नहीं बनती। उसने अपनी राजनीतिक और धार्मिक आज़ादी खो दी। ये मूसा के समय से चली आ रही आज़ादी की पूरी कहानी को कमज़ोर करता था। ये दिखाता है कि इंसानी फैसले कितने मायने रखते हैं और उनके असली बुरे नतीजे हो सकते हैं, भले ही ईश्वर का आखिरी मकसद पूरा हो जाए। योजना एक सीधी लकीर नहीं है, ये इंसानी चुनावों के जवाब में अपना रास्ता बनाती है। आहाज के फैसले ने इतिहास का रुख मोड़ दिया और उसके लोगों ने इसकी भारी कीमत चुकाई। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इसे अलग तरह से कहूंगा। उसके फैसलों ने योजना का रास्ता नहीं बदला, बल्कि उस रास्ते पर चलने की वजह को और मजबूत कर दिया। इस तर्क में एक तरह से निराशाजनक किस्मत की बात लगती है।
चलिए आहाज की ना से हटकर एक ऐसी हाँ की बात करते हैं जो कहानी के लिए बेहद जरूरी थी। मेरा मतलब यूसुफ से है। उसकी दुविधा असली थी, वो कानून और रहम के बीच फंसा हुआ था। उसका फैसला कहानी का केंद्र है। मैं उसकी आज़ादी के महत्व को मानता हूं, लेकिन ये एक बड़ी, पहले से तय तस्वीर के अंदर काम कर रही थी। मत्ती साफ साफ कहते हैं, ये सब इसलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता के माध्यम से कही गई प्रभु की बात पूरी हो। यूसुफ का फैसला उस भविष्यवाणी को पूरा करने का एक जरिया था, योजना की शुरुआत नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी, सदियों पुरानी भविष्यवाणी एक आम इंसान के एक फैसले पर आकर टिक गई? अगर वो ना कह देता तो क्या होता? ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का दूत उसे मजबूर नहीं करता, वो उसे एक विकल्प और हिम्मत देता है। डरो मत, ये एक साझेदारी है जहां ईश्वर पहल करता है और इंसान से जवाब की उम्मीद करता है। उसकी मर्जी के बिना यीशु को दाऊद के वंशज के रूप में कानूनी पहचान नहीं मिलती। ये कहना कि वो बस एक तयशुदा भूमिका निभा रहा था, उसके विश्वास और हिम्मत के महत्व को कम करता है। मैं समझ सकता हूं कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं, लेकिन मुझे यहाँ एक मुश्किल दिखती है। देवदूत यूसुफ को दाऊद का पुत्र कहकर बुलाता है, जो उसे उसकी ऐतिहासिक भूमिका की याद दिलाता है। उसकी पसंद जरूरी थी, लेकिन एक बड़ी कहानी में एक पहले से तय भूमिका को पूरा करने के लिए। उसकी हाँ ईश्वर की पहले से मौजूद योजना की पुष्टि थी, न कि उसका निर्माण। अगर हम ऐसा नहीं मानते तो भविष्यवाणी का क्या मतलब रह जाता है? क्या वो बस एक अंदाजा थी? मैं भविष्यवाणी को एक स्क्रिप्ट की तरह नहीं देखती जिसे कलाकार बस पढ़ रहे हैं। मैं उसे एक वादे की तरह देखती हूँ, जिसे इंसानी सहयोग से हकीकत में बदलना है। यूसुफ की हाँ कोई अपने आप हुई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसे डर पर काबू पाना था, समाज में बदनामी का सामना करना था और एक ऐसे रहस्य पर भरोसा करना था जिसे वो पूरी तरह समझ भी नहीं सकता था। ये एक गहरा नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष था। ईश्वर का महान डिजाइन एक इंसान की आजाद सहमति पर टिका हुआ था। मैं आपकी सहमति वाली बात को पकड़ना चाहूंगा। क्या यही विश्वास है, एक सक्रिय सहमति, या विश्वास सिर्फ उस सच को मान लेना है जो ईश्वर ने पहले ही तय कर दिया है? मुझे लगता है कि भजन 24 हमें इसका जवाब देता है। वहां लिखा है कि ईश्वर की उपस्थिति में वही खड़ा हो सकता है जिसका दिल साफ और हाथ बेकसूर हो। टीकाकार बताते हैं कि इसका मुख्य मतलब है मूर्तियों को ठुकराना और एकमात्र ईश्वर के प्रति वफादार रहना। दिल साफ होने का मतलब है कि उसमें झूठे देवताओं की मिलावट ना हो। ये ईश्वर की तरफ से हुई पहल पर एक बुनियादी प्रतिक्रिया है। विश्वास ईश्वर द्वारा बताए गए सच को स्वीकार करना है। मैं सहमत हूं कि विश्वास ईश्वर के प्रति वफादारी से शुरू होता है, लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगी कि ये सिर्फ एक अंदरूनी एहसास नहीं है। वही भजन ये भी कहता है कि ऐसा इंसान अपने उद्धारकर्ता ईश्वर से न्याय प्राप्त करता है। यहाँ न्याय सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन को ईश्वर की इच्छा के मुताबिक ढालने की एक ठोस कोशिश है। जिसके हाथ बेकसूर हैं, वो अब दूसरों के साथ बुरा नहीं करेगा। इसी तरह जब पौलुस विश्वास की आज्ञाकारिता की बात करते हैं, तो वो एक सक्रिय, जीवन बदलने वाली प्रतिक्रिया का सुझाव देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इस पर असहमत हैं कि विश्वास के नतीजे होते हैं। मेरा मुद्दा यह है कि विश्वास का मूल काम ईश्वर की संप्रभु घोषणा को स्वीकार करना है। आहाज की नाकामी उसे स्वीकार करने में असमर्थता थी। यूसुफ की धार्मिकता उसे स्वीकार करने की उसकी इच्छा थी। दोनों ही मामलों में योजना पहले से ही मौजूद थी। हम योजना बनाते नहीं हैं, हम उस योजना पर प्रतिक्रिया देते हैं जो हमें दी गई है। लेकिन उस प्रतिक्रिया में ही तो योजना को असली शक्ल मिलती है। पौलुस के शब्द आज्ञाकारिता को हमें आज के मतलब से नहीं देखना चाहिए, जिसमें अधीनता का भाव है। बाइबल के संदर्भ में इसका मतलब है भरोसे के साथ सुनना, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा करता है। ये एक सक्रिय और भरोसेमंद जुड़ाव है। जब पौलुस कहते हैं कि उनका मिशन सभी राष्ट्रों को विश्वास की आज्ञाकारिता में लाना है, तो वो उन्हें सिर्फ एक तथ्य स्वीकार करने के लिए नहीं बुला रहे हैं। वो उन्हें एक ऐसे रिश्ते में आने का न्योता दे रहे हैं जो उनकी जिंदगी के हर पहलू को बदल देगा। ईश्वर की योजना पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है जो हमारी भागीदारी से सामने आती है। संक्षेप में कहूं तो ये अंश दिखाते हैं कि ईश्वर के उद्धार की योजना इंसानी कमजोरियों और नाफरमानी के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ती है।
आहाज की नाकामी से लेकर भविष्यवाणियों के पूरा होने तक मुख्य बात ईश्वर की अटूट वफादारी है, जो अपने वादों को हर हाल में पूरा करती है। इंसानी फैसले होते हैं, लेकिन वे अंततः ईश्वर की संप्रभु इच्छा को पूरा करने का जरिया बन जाते हैं। और मेरे सारांश में, जबकि ईश्वर की वफादारी एक मजबूत नींव है, ये कहानियां इंसानी फैसलों के उन अहम पलों को उजागर करती हैं जहां कहानी किसी भी तरफ मुड़ सकती थी। यूसुफ की सचेत सहमति, विश्वासियों से अपेक्षित भरोसे के साथ सुनना और नाफरमानी के असली नतीजे, ये सभी एक ऐसी योजना की ओर इशारा करते हैं जो एक संवाद है, एक तरफा हुक्म नहीं। ईश्वर हमें अपनी कहानी में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि भागीदार बनने के लिए बुलाता है। हमारी पसंद मायने रखती है और कहानी को आकार देती है। ये साफ है कि ये ग्रंथ ईश्वरीय संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी के बीच एक गहरे और हमेशा बने रहने वाले तनाव को दिखाते हैं। जाहिर है कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और उनके इस जटिल रिश्ते को समझना ही शायद विश्वास के केंद्र में है। बिल्कुल, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका कोई आसान जवाब हो। इन अंशों में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है, और यही बात इन्हें इतना गहरा और प्रासंगिक बनाती है।